हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम उसका इंट्रो देखते हैं। सो बेसिकली जैसे चैप्टर का नाम है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होते क्या हैं। देन मेटल्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइक जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, फिजिकल दैट मीन्स उसका अपीयरेंस कैसा होता है, वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी रखते हैं जो हम उनमें इजीली देख पाते हैं। देन बात करते हैं हम उनके रिएक्शन की, तो क्या होगा जब मेटल्स को किसी अदर मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीजें उससे वो रिएक्ट करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि मेटल्स का यूज क्या क्या है, कहां कहां पर हम मेटल्स के यूज करते हैं। देन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स के बारे में भी हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेटल से नॉन मेटल डिफर करते हैं, या कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं क्या जो मेटल और नॉन मेटल को एक जैसे करते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स किस तरीके से किसी भी मेटल से या किसी नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करेंगे, या किसी कंपाउंड से या किसी अलग मटेरियल से रिएक्शन होते हैं भी उनके या नहीं होते, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। देन उसके बाद नॉन मेटल्स के भी यूजेस हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स कहां पर यूज किए जाते हैं, क्या क्या चीजें उनकी यूजेस है, कौन से यूजेस हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से जिनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स नॉन मेटल और मेटल्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे देन हम बात करेंगे इनके अकरेंस की। अकरेंस दैट मीन्स ये कैसे हमें मिलते हैं। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो जो जैसा गोल्ड हम आज देखते हैं या जिसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, क्या हमें गोल्ड उसी फॉर्म में मिलता है? तो कैसा मिलता है? तो वो ओर के फॉर्म में मिलेगा। दैट इज हम उसे डिस्कस करेंगे कि कैसे गोल्ड जो है वो हमें मिलेगा, किस तरीके से मर्क्यूरी मिलते हैं, या मेटल नॉन मेटल्स की अकरेंस जो है वो कैसे होंगे। देन अकरेंस तो हो गई, अब और अकरेंस से हम कैसे मेटल को या नॉन मेटल को उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स उसे कैसे हम निकालते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो ये बेसिकली पूरा हमारे चैप्टर का ओवरव्यू होगा। उसके बाद जब उनमें से एक्सट्रैक्शन हो जाएगा मेटल्स का, देन हम उन्हें क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होंगे वो भी हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों है, कोई मेटल यदि कम रिएक्टिव है तो क्यों है, वो सभी चीजें भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद उनके बाद एलॉयज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को एलॉय क्या होते हैं या एलॉयज कैसे बनते हैं, देन उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये सारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों में ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 10th क्लास में आप NTSC और बोर्ड एग्जाम दोनों ही पेपर देंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम मेटल और नॉन मेटल से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स और दोज कंपाउंड्स विच कैन इजिली फ्लो द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कैपेसिटी होगी। मेटल्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज लाइक लस्चरस, जो भी मेटल्स होंगे वो लस्चरस क्वालिटी रखते होंगे अपने अंदर। देन मेटल्स हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी मेटल्स होंगे सभी के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है या जो भी हमारा मेटल है, एलिमेंट है, मैटर है, वो हमारा मेटल है या नॉन मेटल है। सो डिस्कस करते हैं डेफिनेशन पे। Metals are minerals or substances that form naturally below the surface of the earth. That means हमें नेचर में ये अर्थ सरफेस, दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। जो भी मेटल है हमें कहां मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले मटेरियल्स होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर लस्चरस और शाइनी। ज्यादातर मेटल क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं और शाइनी होते हैं। लस्चरस का क्या मतलब होता है? लस्चरस और शाइनी जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। लस्चरस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस होना। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर शाइनिंग सरफेस है क्या? तो नहीं है। लेकिन वहीं पर कोई मेटल है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है कि गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, इनके सरफेस क्या होते हैं? लस्चरस होते हैं, दैट मीन शाइनिंग सरफेस होते हैं। सो मेटल्स में लस्चरस शाइनिंग सरफेस की क्वालिटी होती है। मेटल्स आर इनऑर्गेनिक
विच मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द सब्सटेंसेस दैट वर नेवर अलाइव। जितने भी मैटर होते हैं सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। दैट मीन्स ये जो मैटर्स होती है सभी नॉन लिविंग थिंग्स के बने होते हैं। जैसे गोल्ड दिख रहा है, गोल्ड कैसे होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं, चमकते हैं। आयरन की बात करें, आयरन भी शाइनिंग सरफेस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, शाइन करते हैं, लस्ट्रस क्वालिटी है इनकी। देन कॉपर की बात करें तो कॉपर भी क्या हमारी लस्ट्रस क्वालिटी शो करती है, दैट मीन्स शाइनिंग सरफेस होता है इसका भी। और क्या कॉमन चीजें हैं इनमें, गोल्ड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आयरन भी करता है, देन कॉपर भी करता है। तो जितने भी ऐसे मेटल्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो क्या होंगे, हमारे मेटल्स होंगे। तो ये हमारे मेटल्स है। सो मेटल की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, metals are the substance which having some properties like lustrous, good conductor of heat, good conductor of electricity, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। देन डिस्कस करते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में काफी सारी चीजें होती हैं जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम इजिली देख करके बता सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी में वो चीजें आएंगी। सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स जितने भी मेटल होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होंगे, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बट इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जिन एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ सब्जेक्ट होता है, क्लियर है। सो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आपको, और केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स मिलेंगे। सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसमें जो एक्सेप्शन है क्या है हमारा, एक तो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मर्क्यूरी को छोड़ करके। एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, कि विच मेटल इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज मर्क्यूरी। बाकी सभी क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। सो क्लियर है स्टूडेंट, सॉलिड का मतलब क्या होता है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मर्क्यूरी इज ओनली मेटल विच आर अवेलेबल इन द लिक्विड टेम्परेचर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट। देन बात करते हैं सोनोरियस की। सो सोनोरियस इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। जो सोनोरियस होता है, सोनोरियस बेसिकली ये साउंड से रिलेटेड होता है। आपने स्कूल में देखा होगा, जो बेल होती है आपकी, जो स्कूल बेल होती है, जब स्कूल बेल को किसी हैमर से बीट किया जाता है तो क्या होता है, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो एक रिंगिंग साउंड होती है। मंदिरों में भी आपने देखा होगा, जो मंदिरों की बेल होती है वो भी क्या होती है, जब हम उसमें अटैक करते हैं तो वो क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इन विच रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड सोनोरियस प्रॉपर्टी। सो जितने भी मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, सोनोरियस साउंड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें सोनोरियस में, तो एक्सेप्शन में पहला तो मर्क्यूरी हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा। मर्क्यूरी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देन बात करते हैं दूसरे एक्सेप्शन की। सो सोडियम, सोडियम सॉफ्ट होता है, दैट्स वाई ये भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। सो ये क्या कुछ हमारे एक्सेप्शन होते हैं सोनोरिटी में। देन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है स्टूडेंट। सो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन की बात करें स्टूडेंट इसके लिए तो लेड, लेड एक ऐसा मेटल होता है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करते हैं। दैट मीन्स एक्सेप्शन की बात करें तो लेड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक, वो जो हमारा हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। और मर्क्यूरी भी। क्लियर है स्टूडेंट। ये क्या करेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन
मैलेबल की बात करते हैं। सो मैलेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप किसी भी शीट को, किसी भी मेटल को पीट करके आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स को हम क्या करेंगे, बीट करेंगे। दैट मीन्स उसे जब हम उस पर हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, एक शीट का फॉर्म ले लेता है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दैट मीन्स मैलेबल इज द प्रॉपर्टी in which metals can be converted into the thin sheet by the beating of it। जब भी हम उसे बीट करते हैं तो क्या होगा, वो शीट का फॉर्म ले लेता है। देन डक्टिलिटी की बात करते हैं। सो डक्टिलिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है स्टूडेंट जिसमें कोई भी मेटल जो होता है उसको थिन वायर बनाया जा सकता है। दैट मीन्स वायर का फॉर्म ले सकते हैं। सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हैविंग द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। दैट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिसमें गोल्ड जो होता है, गोल्ड जो होता है, गोल्ड क्या होता है हमारा, सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है, जिसमें 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। दैट मीन्स 1 ग्राम गोल्ड आप लेते हैं और उसे क्या करते हैं, यदि वायर में कन्वर्ट करते हैं तो करीब लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार आप उससे बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो देखिए कितनी ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है गोल्ड। क्लियर है? सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर होता है हमारे गोल्ड का। देन डिस्कस करते हैं हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो जितने भी मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है। Most of the metals having the higher melting and boiling point, but have some exceptions like cesium and gallium। सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल होते हैं जिन्हें आप नॉर्मली अपने पाम पर भी रखते हो तो मेल्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो इतना भी आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बियर नहीं कर सकता है। दैट मीन्स सीजियम और गैलियम जो होते हैं सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। आपको एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दैट इज सीजियम एंड गैलियम। सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। दैट मीन्स वो नॉर्मल पाम पे भी मेल्ट हो जाता है। लस्चरस की बात करें हम, यदि लस्चरस क्या होते हैं, लस्चरस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होते हैं मेटल्स के जिसमें मेटल्स क्या करते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं। दैट मीन्स मेटल हैविंग द शाइनिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड लस्चरस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जो भी लस्चरस प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में होती है। सबसे ज्यादा जो लस्चरस क्वालिटी होती है दैट इज एल्यूमिनियम। क्लियर है स्टूडेंट? देन डिस्कस करते हैं सिल्वर कलर के बारे में। तो ज्यादातर मेटल जो होते हैं हमें सिल्वर ग्रे कलर में मिलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? बट गोल्ड और कॉपर की बात करें तो गोल्ड और कॉपर जो होते हैं, ज्यादातर मेटल्स हमारे सिल्वर ग्रे कलर में होंगे, लेकिन इनमें एक्सेप्शन क्या है, गोल्ड और कॉपर। बिकॉज गोल्ड जो होता है वो येलोइश कलर का होता है और कॉपर जो होता है हमारा वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इनके कलर जो है वो उनसे सिल्वर ग्रे से अलग होते हैं। बाकी के जितने भी मेटल होते हैं वो ज्यादातर हमें किस कलर में मिलेंगे, दैट इज सिल्वर एंड ग्रे कलर में मिलते हैं। सो ये कुछ बेसिकली प्रॉपर्टी थे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन देखते हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लिक्विड कंडीशन में होता है। सोनोरियस की बात करें दैट मीन्स मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्शन मेटल में मर्क्यूरी और सोडियम है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यदि, तो सारे ही मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, बट लेड और मर्क्यूरी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं। मेलेबल की बात करें यदि, तो ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं सभी की शीट बनाई जा सकती है, लेकिन मर्क्यूरी की नहीं बनाई जा सकती। डक्टाइल नेचर दैट मीन्स मेटल्स की क्या करते हैं हम, थिन वायर बना सकते हैं। गोल्ड इनमें से ऐसा मेटल है जिसका 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सारे ही मेटल जो होते हैं हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, बट सीजियम एंड गैलियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हमारे लेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। डेंस की बात करें तो हायर डेंस होते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक अपना रह गया था। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हायर डेंसर होते हैं। दैट मीन्स डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है? देन लस्चरस की बात करें हम, तो लस्चरस में जितने भी मेटल्स होते हैं सारे शाइनिंग सरफेस होते हैं। कलर के बारे में डिस्कस करें यदि, तो सिल्वर ग्रे कलर होता है। एक्सेप्शन होता है गोल्ड एंड कॉपर, बिकॉज गोल्ड येलोइश कलर का होता है और कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देन
हम डिस्कस करने जा रहे थे, हमने जैसा कि अभी देखा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी था, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम। आप भी अपने घरों पर चेक कर सकते हैं। सपोज एक स्टैंड ले लो आप, क्लियर है स्टूडेंट? एक स्टैंड ले लीजिए, स्टैंड से आप एक आयरन का, मेटल का कोई एक रॉड जो हो उसे टाइट कर दीजिए। देन यहां पर एक कैंडल ले लो आप, एक कैंडल ले लीजिए। देन इस पर ऐसे नेल्स, आयरन नेल जो होती हैं, उन्हें आप स्टिक कर दीजिए। आयरन नेल को आप वैक्स के हेल्प से, वैक्स जो मोम होता है, मोम के हेल्प से हम इसे क्या कर देंगे, यहां स्टिक कर देंगे। देन आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे यहां पर हीट होगा मेटल, मेटल क्या करता है आगे की ओर, ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल की हीट की वजह से जो आयरन नेल से क्या होते हैं, नीचे फॉल होते जाते हैं, नीचे की ओर ये गिरने लगेंगे। दैट मीन्स 1 बाई 1 करके ये गिरते हैं। दैट मीन्स जो सबसे पहले वाला आयरन नेल था वो क्या होगा, सबसे पहले फॉल हो जाता है। बिकॉज जब हीट होगा तो हीट होने से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो हीट को आगे कंडक्ट करता है। दैट मीन्स यहां से हीट यहां पहुंचा तो यहां की जो वैक्स होगी, वैक्स क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। वैक्स मेल्ट होकर नेल नीचे ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे करके क्या होगा, यहां तक पूरा हीट होगा और हीट होकर के पूरे ही जो आयरन नेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे ड्रॉप करने लगेंगे। इससे यह प्रूव होता है कि जो हमारा आयरन मटेरियल था, दैट मीन्स आयरन रॉड था, वो एक मेटल है। और मेटल है तो क्या कर रहा है, ये हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, उसे मेल्ट कर रहा है वैक्स को, और नेल को क्या कर रहा है, नीचे की ओर ड्रॉप कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारे हीट के लिए आप इसे प्रूव कर सकते हैं अपने घरों पे। देन यहां से हमें ये प्रूव भी हो रहा है कि दिख रहा है कि मेटल्स क्या हो रहे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हमें दिख रहा है। देन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं। सो दो तरीके की सर्किट ले रहे हैं हम। एक सर्किट ये जहां मैंने यहां प्लास्टिक की चीज लगा रखी है, प्लास्टिक का एक स्विच की तरह ही है, उसे हमने कनेक्ट कर रखा है। देन ऐसा ही एक और सर्किट है, जिसमें मैंने कोई एक मेटल का पार्ट लगा लिया। सपोज एल्यूमिनियम की फॉइल लगा ली है, एल्यूमिनियम मेटल का कोई एक पार्ट लगा दिया है। अब आप मुझे यह बताइए कि किस कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, किस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा। यदि मैंने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखा है और बीच में एक प्लास्टिक का स्विच लगा रखा है या प्लास्टिक का कोई पार्ट लगा रखा है, सपोज पेन ही लगा रखा है मैंने, और इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। देन यहां पर मैंने कोई मेटल के पार्ट से कनेक्ट कर रखा है। सपोज आप आयरन ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, जिंक, गोल्ड, कोई भी मेटल ले सकते हो आप, किसी भी मेटल के साथ आपने कनेक्ट कर रखा। तब क्या देख रहा हूं मैं यहां पर कि जो मेरा बल्ब है, वो जो मेरा मेटल वाला पार्ट है उसकी वजह से ग्लो हो रहा है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक पार्ट था, दैट इज प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, या कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो नॉन मेटल की हो, तो उससे हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, मेटल है, दैट मीन्स एल्यूमिनियम का पार्ट लगा हुआ है, तो एल्यूमिनियम का पार्ट क्या कर रहा है, करंट फ्लो करके कैरी करके ले जा रहा है। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है।
दैट मीन्स यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि जब भी किसी सर्किट में मेटल का पार्ट इंक्लूड किया जाता है तो वहां पर क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो होता है, लेकिन नॉन मेटल में नहीं होता है। दैट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। ये चीज हम यहां से प्रूव कर रहे हैं। देन अब कुछ इलस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टी थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या थे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस है। सो उनमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया, उनके कुछ एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं, वो आपको बताना है। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि मर्क्यूरी जो होता है दैट इज Hg, ये क्या होता है हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। देन सेकंड क्या पूछ रहा है, कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। स्टूडेंट यहां पर एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड होने के साथ कुछ एक एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। दैट इज सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ये तीन मेटल ऐसे हैं जिन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। दैट मीन्स कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हो आप। दैट इज सोडियम ले लेते हैं अपन, सोडियम। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर जो सबसे ज्यादा हीट बियर कर सकता है, दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो सबसे ज्यादा हीट बियर कर सकता है। देन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और पुअर कंडक्टर कौन सा, हमने दो एक्सेप्शन देखे थे, दैट इज लेड और मर्क्यूरी। क्लियर है स्टूडेंट। सो ये हमारे कुछ इलस्ट्रेशन थे जिन्हें हमने यहां पर डिस्कस किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल और डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। मैलेबल और डक्टाइल में हमने क्या डिस्कस किया था। मैलेबल कैसी प्रॉपर्टी थी, दैट मींस मैलेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें हम किसी भी मेटल को थिन शीट बना सकते थे, थिन शीट बना सकते थे। और डक्टाइल में क्या कर रहे थे, हम किसी भी मेटल को वायर का फॉर्म दे रहे थे या फिर थिन वायर। इसमें आप थिन शीट के लिए मैलेबल की क्वालिटी में आप एल्यूमिनियम फॉइल की देखा होगा आपने, जो कि फूड रैपिंग में यूज किया जाता है। सो उसे भी क्या करते हैं, हम पतली सी शीट बना देते हैं। दैट इज वो है क्या, हमारा एल्यूमिनियम है, दैट मींस मेटल है, और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, मैलेबल क्वालिटी होने की वजह से उसकी शीट बन जाती है। एग्जांपल में आप एल्यूमिनियम फॉइल लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल। और थिन वायर में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कॉपर वायर, आयरन का भी वायर देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम्स के वायर होते हैं। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके वायर आप नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं, और कोई भी एग्जांपल आप उनमें लिख सकते हैं।